लेकिन इस वक्त हम जो औरक के अंडर सुमिट ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन अंडर सुमिट हो रहा है 2025। तो उसमें अभी हम जिस स्टॉल पे खड़े स्टॉल में आए हैं और हम पूछते हैं कि इसमें कौन कौन से साइंटिफिक कम्युनिटी को और आम जो जनरल पब्लिक है उसको इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है, उनकी साइंस में ग्रोथ में किस तरह वो हेल्प कर सकती है और किस तरह वो कमर्शलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें वो किस तरह आगे चल सकती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर रहमान है। मैं बेसिकली सेंटर ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स से पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा उधर दूसरा साल है। हम बेसिकली क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड हमारा काम होता है, हमने मटेरियल साइंसेज है हमारा, तो हमने डिफरेंट मटेरियल्स तलाश करने होते हैं, उनको एप्लीकेशंस में जो हम डेली लाइफ में जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उनमें इस्तेमाल करने के लिए मटेरियल्स हम ढूंढते हैं। तो उसके लिए हमें जाहिर सी बात है कि सिंथेसिस करने के लिए मटेरियल को मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने बेसिकली मोस्टली थिन फिल्म्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए एडवाइसेस बनाई हैं कुछ। एक तो ये डिपोटर इधर पड़ा हुआ जी, ये हमने इसमें जो सबसे ख्याल रखा है चीज़ों का, इसकी प्रिसीजन का ख्याल रखा है। ये बेसिकली रिसर्च ग्रेड मशीन बनाई है हमने। ये हमने अपने पीएचडी प्रोजेक्ट के लिए ही बनाई थी। बाहर से हमें बहुत कॉस्टली पड़ी थी, तो हमने खुद बनाया इसको, तो दूसरों को भी ऑफ़र करें ताकि दूसरे भी इस पर काम करें। और इसकी सबसे खूबसूरती की बात यह है कि पाकिस्तान में बिल्ड हुई है ये। इसमें मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे लोकली मार्केट में मिल जाते हैं, तो इसको मेंटेन करना और ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। अच्छा, ये जो थिन फिल्म है ये स्लाइड के ऊपर जिस तरह के अभी डेमो में चल रहा है के ऊपर थिन फिल्म बनाते हैं, स्लाइड के ऊपर थिन फिल्म बनाते हैं। और इसका क्या पर्पस है आगे? पर्पस इसका ये है कि देखें, अगर आप कोई मटेरियल बनाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसको आपको करेक्टराइज करना पड़ेगा। सोल्यूशन फॉर्म में उसको आप इतनी अच्छे तरीके से करेक्टराइज नहीं कर सकते, और फिर थिन फिल्म में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो बेसिकली हम इसकी थिन फिल्म बनाते हैं, पहले तो उसकी एक्सआरडी कराते हैं करेक्टराइजेशन, ताकि हमें पता लग सके कि जो प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए एक खास एप्लीकेशन के लिए कि हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही। सही तो ये जी, ये 3D प्रिंटर ये बेसिकली सेंटर में हमने खुद ही बनाया है। इसमें भी हम वही बात करेंगे, ऑलरेडी मार्केट में बहुत से प्रिंटर अवेलेबल हैं और चाइनीज़ भी दे रहे हैं, लेकिन हमने इसको उससे भी सस्ता बनाया और लोकली मेड है, ठीक है। कल को अगर इसमें कोई भी मसला हो जाता है तो आप इसको इजीली मार्केट में कोई भी इसका कंपोनेंट वो ले सकते हैं, और इसकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। डेफिनेटली इन हाउस आपने डेवलप किया तो वो मेंटेनेंस इसकी सारे जो जी जी। और ये क्योंकि लोकल सॉलिड स्टेट सेंटर ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, उसने 3D और उससे पहले एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया वो भी उसने डेवलप किया। तो अब हम तीसरे इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ, थर्मामीटर रखे हुए हैं, इसका क्या पर्पस है? ये क्या चीज़? ये बेसिकली ये जो ग्लास है इस पर कोटिंग की गई है मटेरियल की, जो कि हीट को रिफ्लेक्ट करता है। सही है। हीट को रिफ्लेक्ट करेगा तो सिर्फ विजिबल लाइट को अंदर आने देगा। तो अगर हम देख सकें तो इनमें जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री का। अगर इधर ये 60 शो कर रहा है तो इसके ऊपर ये 50 कर रहा है, ड्यू टू कोटिंग की वजह से वो हीट को अंदर नहीं जाने दे रहा। और वो अभी मज़ीद हम इस पर काम करेंगे, अंडर प्रोसेस है जो मटेरियल है, हम इस पर मज़ीद काम करेंगे कैसे उसको चीप तरीकों से डिपॉजिट करवा सकें विंडो के ऊपर, ताकि वो हम इसको। तो इसका मतलब पर्पस क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्शन देता है और हीट को ट्रांसमिट नहीं होने देता। आप देखें ना, विंडोज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनमें जो विंडोज यूज होती हैं ग्लास की, तो अगर हीट भी साथ में आएगी, लाइट भी आएगी, तो अंदर का टेम्परेचर वो काफ़ी ये बेसिकली ये ट्रांसमिट नहीं होने देता, और कूलिंग इफेक्ट के लिए ये ग्लास जो है ना वो इससे भी हम सबस्ट्रेट्स के ऊपर थिन फिल्म बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट उसके ऊपर आरपीएम्स के ऊपर। तो वो उसके ये जो आरपीएम ये डिफाइन करते हैं कि उसकी थिन फिल्म कितनी होगी। थिन फिल्म ये भी हमने खुद तैयार किया है। मोस्टली क्या होता है, जो स्पिन कोटर होते हैं उनको स्टिक करने के लिए, एडहेशन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं डबल टेप वगैरह, इस तरह की चीज़। हमने इसके अंदर वैक्यूम यूज़ किया है, वो उसको पकड़ के स्टिक करके रखता है। सही है। तो ये थी जी 3-4 इनकी टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हुए हैं सेंटर ऑफ सॉलिड स्टेट। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है उन्हें 3D प्रिंटर बनाया और इसके अलावा थिन फिल्म कोटिंग के इंस्ट्रूमेंट बनाए। इसके अलावा इनका एक जो प्रोजेक्ट है वो ऑनगोइंग है, जिसमें वो कूलिंग इफेक्ट करने के लिए डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं, विंडो पेन्स जो होते हैं, ग्लासेस जो होते हैं, उस पर उनकी रिसर्च जारी है कि वो चीप और इन हाउस डेवलप करें टेक्नोलॉजीज़ को। बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके, थैंक यू।